नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। जयशंकर साहब की तरफ से कल एक बड़ा क्लियर क्लैरिफिकेशन किया गया अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, जिनके ऊपर मैं आपसे अभी बात करूंगा और ये भी बताया जा रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी एक यू टर्न मार लिया है। यहाँ पर आप एक चीज याद करिए कि भाई इसके जितने भी बंदे हैं ना जो इंडिया पॉलिसी देखते होंगे, वो अपना सिर पकड़ के बैठे होंगे कि ये भाई कुछ भी बोल के आ जाता है यार, पूरा इंडिया गुस्सा है वहां पर, ये कर क्या रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। एंड टू अ पॉइंट यहाँ से फिर ब्रीफिंग गई होगी, ब्रीफिंग गई, फिर आप देखिए पूरी तरह से यू टर्न काट लिया। अब आप देखिए, मैं आपको दो छोटे छोटे वीडियो दिखाता हूं जहां पर हम देखेंगे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किस तरह यू टर्न काटता है और किस तरह पूरी तरह से अपने स्टेटमेंट्स को पलट पलट जाता है। पहले तो कहता है कि भैया मैंने देखो पूरी तरह से नेगोशिएशन करा, मैंने बोला गाइस आपको ना बस ट्रेड कराता हूं मैं जबरदस्त तरह से, आप जरा ये सी चीज चीज खत्म कर लो। तो पहले जरा उनकी बात सुन लेते हैं एंड देन लेट्स टॉक अबाउट दिस अ लिटिल फर्दर। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between परमानेंट वन। India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases. And having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. आई थिंक वी गोना स्टॉप, बड़ी जल्दी। हाँ, लेकिन उसके बाद यहाँ से फिर स्टेटमेंट्स गए, यहाँ से रणधीर जायसवाल जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से बड़े जबरदस्त स्टेटमेंट्स गए, लेकिन उसके बाद देखिए तो यू टर्न दिखता है आपको, देखिए। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type. इससे दो चीजें दिखती हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप पहले तो कंफर्म करता है कि भैया इसके अंदर पूरी तरह से एक न्यूक्लियर एंगल जरूर था। तो तभी तो जब भारत बोल रहा है कि भैया हमने आके आपको ठोका है, हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि भैया हमने इनके न्यूक्लियर उसको ठोका है और हमने इनकी बर्बादी करी है, इसके बाद से ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और ये चीज जरा आप देखिए, नोट करिए इसको कि भाई जो इन लोगों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, अब इसके पास कुछ है तो है नहीं बोलने के लिए, ठीक है। ही डजंट हैव मच टू से। अब मच टू से के चक्कर में आके कुछ तो बोलना है, कहीं पे तो कुछ बोलना ही है। टू वो पॉइंट अब आप देखिए भारत ने जो ऑफेंसिव करा है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑफेंसिव, क्योंकि भारत इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। भारत की तरफ से तो ऑलरेडी बोल दिया गया है कि भैया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आर अनसेफ और ये चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है जी। और ये तो कल आपको बड़ा क्लियरली राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया। और उसके बाद आईएईए को लाया जाता है, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं है, कोई कोई लीक वीक नहीं है। साहब मेरे को एक चीज बताओ, अगर वहां पर कोई इंसिडेंट नहीं है तो आईएईए क्या कर रहा था पाकिस्तान के अंदर? आई मीन कॉमन सेंस यार। आई मीन ये जो एक ये लॉजिक है कि भाई हम हर चीज को छुपा लेंगे, ये चलेगा नहीं। और ये भारत ने पूरी तरह से कॉल आउट कर चुका है। एंड यहाँ पर अभी वेस्टर्न पावर्स को समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इसको हैंडल किया जाए। ऑल्दो हमारी फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से बड़े क्लियर स्टेटमेंट्स गए हैं, लेकिन इनको कई हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी नहीं समझ में आता है। हमने रिटन में स्टेटमेंट दिए हैं, हमने ये सब कुछ करा है, बट आधे लोगों को समझ में नहीं आता है। आधे लोग समझना ही नहीं चाहते, तो क्या कर सकते हो। अब देखिए जिस तरह से आपके देश में हालात हैं, आपको तो पता ही है कि कौन कौन किस तरफ बैठता है और किस तरफ आगे जाता है। यहाँ पर जरा देखते हैं जयशंकर जी ने कल क्या बोला, एंड दो दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस। एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर कुछ कह रहे हैं। So on the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do. तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली इन्होंने यहीं पर ही। इन्होंने बोला पहले तो भैया सेसेशन ऑफ फायरिंग है, कोई सीजफायर नहीं है। और दूसरा चीज, हमारी जो गोल्स थे इस ऑपरेशन के, वो पूरी तरह से हमने अचीव कर लिए हैं by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position
because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. वर्ड्स आर प्रीटी शार्प, बोलते हैं बड़ी क्लियरली कि भैया हमने पाकिस्तान को बताया था कि देखो यार हम तुमको नहीं मार रहे, हम तुम्हारे भी ये टट्टुओं को मार रहे हैं, तो तुम्हारे पास चॉइस है, साइड में खड़े रहो, कुछ मत करो, चलेगा, वी विल नॉट से एनीथिंग टू यू, बट तुमको शौक है लड़ने का तो फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है. सो दैट थ्रेट वाज ऑलरेडी गिवन. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May, who are willing to talk and stand down on the 10th of May, it is very clear who wanted the cessation of firing. On the trade remarks, let me say this, that look, between India and US, trade talks have been going on, negotiations have been going on. In fact, we have, I think a team is just going at this point. These are very complicated negotiations. They are very intricate. Nothing is decided till everything is. But any trade deal has to be mutually beneficial. Any trade deal has to work for both the countries. And I think that would be our expectation from the trade deal. And until that is done, I think any judgment on it would be premature. Thank you very much. विदेश बड़ा क्लियरली उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड की भाषा को तो वापस वहां पर जवाब दे ही दिया, और भी काफी सारी चीजें उन्होंने बोली. उन्होंने और भी बोला कि देखिए एक चीज है, पूरी तरह से हमको इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है, तो ये जो बकवास चल रही है मीडिया के अंदर कि भाई भारत के पास कुछ सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बकवास है. द अमाउंट ऑफ पीपल दैट आर कॉलिंग अस अप एंड टॉकिंग टू अस इज नॉट इवन फनी. एंड उन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तान के साथ जो भी डीलिंग्स रहेंगी वो बायलैटरल रहेंगी, कोई तीसरा कंट्री का आने का उसके अंदर स्कोप नहीं है. उन्होंने बोला कि साहब ये कंसेंसस बहुत साल से है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. फाइनली आप सबको पता है कि भाई पाकिस्तान ने कल से भीख मांगना शुरू कर रखा है. ठीक है, पाकिस्तान ने भीख मांगना शुरू कर रखा है. सर पानी दे दो, सर भूखे मर रहे हैं, सर पानी दे दो, सर जी प्लीज सर थोड़ी हेल्प कर दो सर. ऑलरेडी चिट्ठियां आ रही हैं आपके पास यहाँ पर. अब वो चिट्ठियां तो आ रही हैं, लेकिन कल जयशंकर जी ने चिट्ठी आके खुलने से पहले ही जवाब दे दिया. उन्होंने बोला भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अबेयंस में रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा जब तक पाकिस्तान का क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्रेडिबली एंड इररिवोकेबली रुकता नहीं है. ना क्रेडिबली और इररिवोकेबली मतलब पूरा इकोसिस्टम आपको तोड़ना है. हम वेरीफाई करेंगे, हमको अगर वहां जाके देखना है, हम उस चीज को परखेंगे, पूरी तरह से वेरीफाई करेंगे, पूरी तरह से उसके ऊपर सर्वेलेंस रखेंगे, हमको आपके रिकॉर्ड चाहिए, हम एवरीथिंग नीड्स टू बी डन. वो होती है क्रेडिबिलिटी. और क्रेडिबिलिटी अचीव करने का पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ना प्लान है, ना था, ना होगा. तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है, जो जयशंकर जी बड़े आराम से, बड़े प्यार से और अपने शब्दों में उन्होंने बिना बोले जो बोला है कि साहब पाकिस्तान के सिर पे बैंड बजने का जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, उसके अंदर कोई डाउट हमको आना नहीं चाहिए. ठीक है, और ये चीज हमको बड़ी क्लियर ऑल्सो ये समझ में आनी चाहिए कि जो पूरा एक गेम चल रहा है एज फार एज द पाकिस्तानी ये जो प्रोपेगेंडा और ये सब, ये भी टूटना शुरू हो चुका है. इसके ऊपर मैंने काफी सारा डेटा इकट्ठा करा है, जो इंडिया पाकिस्तान का गेम हुआ और एक इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट है और किस तरह से पाकिस्तान गड्ढे में जा रहा है. एक आधे दिन के अंदर आपके साथ मैं इसका डिटेल में शो करूंगा. बट मेरे को आज आपके साथ यही बात करनी है कि भैया आप देखो डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली गुस्सा चढ़ा होगा. क्यों? क्योंकि भारत ने भैया WTO के अंदर उनके ऊपर थोड़े से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए. अब वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तो लगा दिए, लेकिन हुआ क्या, डोनाल्ड ट्रंप को पता चला होगा, उसने एप्पल को फोन करा. सबसे ज्यादा एप्पल पे होता है. टिम कुक को बोलता है कि भैया यू कांट प्रोड्यूस इन इंडिया, ऐसे क्या है वहां पर, वो अपने आप देख लेंगे, उनको आप यहाँ पर उनका प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आएगा, हम टैक्स करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करेंगे, ऐसा वैसा बड़े बड़े स्टेटमेंट मारे. उसने स्टेटमेंट तो मार लिए, लेकिन एप्पल कंपनी से स्टेटमेंट आ गया कि साहब इंडिया को कोई टेंशन नहीं है सर, जितना आपके पास कमिटमेंट है वो पूरा रहेगा, वी स्टैंड बाय आवर एग्रीमेंट, एंड जो भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी हम आपके अंदर बिल्ड कर रहे हैं वो ही, और उसके आगे भी जाएंगे हम. तो टिम कुक ने भी ट्राई कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को. देखिए डोनाल्ड ट्रंप का चक्कर क्या है पता है, ये बोलता बहुत ज्यादा है, और ये चीज पहले दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इसको चुप करना, मोदी जी से थोड़े से लेसन लेने चाहिए. मोदी जी जब बोलते हैं ना, पूरी दुनिया हिल के सुनती है. मोदी जी ने एक स्टेटमेंट क्या दे दिया, पाकिस्तान की पूरी एस्टैब्लिशमेंट ऊपर से नीचे हो रखी है, थिंकिंग भाई करें क्या. मोदी जी जाके एक एयरबेस में कदम रखते हैं तो देख लीजिए, उसके बाद एक फटे हुए टैंक के ऊपर खड़े होके घास घूस, पाकिस्तान का नेशनल फूड
जो घास है वो लगा के वहां पर शहबाज शरीफ को खड़े होकर अपने फटी हालत में वहां पर उसको लेक्चर देना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि भैया मेरा माई बाप सिर्फ आसिम मुनीर है और आसिम मुनीर के अलावा कोई नहीं है। ये एक मोदी साहब के काम है। आज एक और एयरबेस में गए हुए हैं, ठीक है, और वो वही एयरबेस में गाड़ी चला के जा रहे। भाई हवाई जहाज में जाओ, हवाई जहाज में कैसे जाएंगे भाई साहब? जो नूर खान का एयरबेस है वही टूटा हुआ है, कित्थों जाओगे तुसी? तो प्रॉब्लम ये है, और ये यहाँ पर मतलब बड़ा क्लियरली हमको समझ में आता है कि भाई पाकिस्तान की पीठ टूट चुकी है, ठीक है। अभी वो अब्बू के पास रोया है जाके, लेकिन आपने अब्बू को भी बड़ा क्लियरली मैसेज बोल दिया है कि बेटा ऐसा है, आप अपने लाडले को संभाल लो, नहीं तो मैं इसका सिर काटूंगा अभी, क्योंकि ये चलेगा नहीं। आप अब्बूगिरी करते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज याद करिएगा, इस जगह में हम रहते हैं एंड इस जगह में जो हमको अपनी एक रीजनल सेटअप करना है, जिसके लिए बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप माना था, ये क्या है? ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। नाउ इसको थोड़ा सा समझते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है? ट्रंप के पास विक्ट्री दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है इस टाइम पे। उसने इकोनॉमी पे जो चीजें करनी थी चाइना के साथ, उसने पूरी दुनिया के साथ खेल दी, ठीक है। ही कुड हैव डन दिस मच सॉफ्टली, चाइना के साथ हार्ड, वो नहीं कर पाया। पुतिन के साथ खड़े होके ही हैड टू डू स्टफ। अब तो वो एमिनेशन भेजना शुरू हो चुका है यूक्रेन को, ये ले जी और रॉकेट ले ले, भैंस की आंख और मार तू, तो वो गड्ढे के अंदर है। ईरान के पीछे जो इनके प्लान्स हैं, ठीक है, वहां पर नेतन्याहू की तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा वो, एंड उसको पता है कहीं ना कहीं जो जूश लॉबी है वो ईरान को ठोकने की बात करेगी। और देखो यार, अगर आपको इतने न्यूक्लियर वेपन ईरान के नहीं पसंद, तो मैं तो एक ही सवाल बोलूंगा भाई, एक ही रिकमेंडेशन है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, आप भी जरा वही स्टेटमेंट दीजिए जो जो इजराइल और अमेरिका देते हैं ईरान के न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद। भाई पाकिस्तान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन, इट इज एन इरिस्पॉन्सिबल कंट्री। इसको कोई आइडिया नहीं है ये क्या कर रहे हैं। इट इज अ टेररिस्ट इन्फेस्टेड कंट्री, जहां पर आप लोगों ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में इंडिया के साथ लिखा है कि भाई पाकिस्तान इज द ओरिजिनेटर ऑफ टेररिज्म। तो या तो ट्रंप अभी झूठ बोल रहा है या उस टाइम पे बोला था। इनको अमेरिकन को डिसाइड करना पड़ेगा। टू अ पॉइंट आप देखेंगे ये पहली बार ही पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, अम्टीन टाइम्स पाकिस्तान हैज बीन मेंशन्ड इन दिस एंटायर थिंग। बट खैर, इंडिया को ये भी पता है कि ये इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और इन लोगों के अगेंस्ट में आपको गेम खेलना पड़ेगा। आपको अपनी रीजनल गेम अपने आप खेलनी पड़ेगी। तो आप ऑब्वियसली ईरान से बात करेंगे, और कल हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं जयशंकर, उन्होंने एक और छक्का मार दिया। उन्होंने बात करी भाई अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अब देखिए, ये पहला ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कांटेक्ट है एट अ मिनिस्टेरियल लेवल थ्रू अफगानिस्तान। ये देख के शहबाज शरीफ की पैंट गीली और आसिम मुनीर भैया सुखा सुखा के परेशान हो चुका है। अब क्या करें, कुछ बचा ही नहीं है। तो वो बेचारा आजकल शॉर्ट्स में घूमता है, ऐसा सुनने में आया है। वो मरियम बंकर से जब से बाहर लिखा है, उसको उसको शॉर्ट्स ही पसंद आती है क्योंकि जल्दी सूख जाती है ना, कोई टेंशन नहीं होती उसके अंदर। तो ये हालत है। एंड ये लोग आज खड़े हो गए, पहले आपकी तरफ एक तरफ भीख मांगते हैं। और बाय द वे, आज इनका डिफेंस मिनिस्टर जाता है इनके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। ये जरा ध्यान से सुनिएगा। इनका डिफेंस नहीं हो, क्या है इनका, ख्वाजा आसिफ और व्हाटएवर दैट इडियट्स नेम इज, क्या है उसका नाम, वही, हाँ, जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है, क्या है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी कुछ है ना वो। ये भाई जाता है विद अ फोटोग्राफ ऑफ द सो कॉल्ड डेली टेलीग्राफ, ठीक है। जरा इसको मैं आपको दिखाता हूं। ये डेली टेलीग्राफ की फोटोग्राफ के साथ वहां जाता है और दिखाता है। और हमारे काफी सारे लोग, शिवरूर, बहुत लोगों ने इसको करा है कि भैया ये जो डेली टेलीग्राफ का ये आर्टिकल है ये एआई जनरेटेड है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पीआईबी की इसके ऊपर ब्रीफिंग आई हुई है कि भाई साहब ये एआई जनरेटर है, इसको थोड़ा बच के रहना, ये ना थोड़ा सा गड़बड़ चीज है। पीआईबी से भाई फैक्ट चेक हो रखा है हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, ठीक है, कि दिस इज एन एआई जनरेटेड पिक्चर। बट ये साहब जाते हैं अपनी पार्लियामेंट में और इसके बारे में बात करते हैं। तो आप देख लीजिए, दिस इज नॉट अ सीरियस कंट्री। इसके जो ग्रास कटिंग रेगुलरली करनी पड़ेगी भारत को, एंड आई थिंक इस बारी भारत तैयार है। एज फार एज ट्रंप इज कंसर्न, he's going to have a little challenge from India। ये चीज इसको भी समझ में आनी चाहिए। और देखिए, एज फार एज एवरीथिंग एल्स इज कंसर्न, एक चीज याद करिएगा, इंडिया हैज ऑप्शंस, ठीक है। It's not the Middle East जहां पर Trump can walk over and get big gifts for himself। India still has options and a lot of options। And finally मैं एक ही चीज बोलूं, ट्रंप की डिफेंस इंडस्ट्री थोड़ी परेशान होगी, क्योंकि यार पहले तो भारत उनकी चीजें तोड़ देता है, दूसरा खरीदेगा भी नहीं। तो यार एट द एंड ऑफ इट मैं एक ही चीज बोलूंगा, the only one laughing in the corner is one person called नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ट्रंप तो फड़फड़ा रहा है, मोदी साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला, and that silence is more than enough।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। ये अमेरिकन का दिमाग खराब है, एंड आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट डोनाल्ड ट्रंप की छोटी वाली उंगली को किसी प्लग पॉइंट में डाल के थोड़ा सा एक शॉक वॉक कुछ दिया जाए, तो फिर हो सकता है बाल साल उसके सीधे हो जाए। बट इन एनी केस, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल। टिल देन मैं आपसे अभी थोड़ी देर में मिलूंगा लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के साथ। ठीक है, ये एक ऐसे जनरल ऑफिसर हैं हमारी आर्मी के जिन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान के अगेंस्ट में काफी ऑपरेट करा है, एंड ये बताएंगे आपको अंदर की कुछ कहानियां जो आपको नहीं पता होंगी अभी तक। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।